हो गया सबको। महामारी कोरोना वायरस के चलते अगर हम लोग लॉकडाउन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है ये लॉकडाउन का समय ज़रूर रहा और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जहां सभी को करना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग प्रवासी मजदूरों की बात करें, आप भी काफ़ी समय से जो है देख रहे होंगे किस तरीके से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और अपने गाँव जाने के लिए, अपने शहर जाने के लिए 1500-1800 किलोमीटर का रास्ता भी जो है उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा है। हालांकि अब प्रशासन द्वारा जो है काफ़ी अच्छे प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि इन्हें शेल्टर होम्स में रुकवाया जाए और उसके बाद वहीं से जो है इन्हें बस के थ्रू इनके गांव भिजवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर शुरुआत से ही ऐसी मैनेजमेंट जो है वो की जाती तो शायद इतने मजदूर जो हैं वो सड़कों पर ना उतरते और ना ही जैसा कि एमपी और यूपी की आपने खबर देखी होगी किस तरीके से कई मजदूरों ने जो है अपनी जान भी गंवाई है। तो शायद अगर शुरुआत से इस बात पर ध्यान दिया जाता तो इस तरीके से हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर ना उतरते। हालांकि इन मजदूरों का दर्द देखकर जो है करनाल की एक बेटी सामने आई जो अपने काफ़ी सालों से जो है गुल्लक में पैसे जो है जमा कर रही थी और इन मजदूरों का दुख देखकर उन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ दी और उसके बाद उन्होंने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की हमारी टीम को कॉल किया कि वो इनके लिए कुछ खाने का सामान जो है वो भिजवाना चाहते हैं। और आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है उस करनाल की बेटी की मदद के साथ जो है इन मजदूरों के पास पहुंची ताकि इन्हें कुछ खाने का दिया जा सके। तो हम लोग कुछ मजदूर भाइयों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल की एक बेटी ने अपनी गुल्लक तोड़कर जो है ये ठाना कि वो आप लोगों की कुछ मदद करे, तो कहीं ना कहीं अच्छा कदम जरूर है। आप उसका धन्यवाद करना चाहेंगे करनाल की बेटी का? धन्यवाद करने चाहेंगे। लेकिन आप लोग सड़कों पर इस तरीके से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब देखिए शेल्टर होम्स जो हैं वहां से बसेज अवेलेबल करवाई जा रही हैं। महज 2 दिन आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। स्क्रीनिंग के बाद जो है आप बसों में अपने गांव जा सकते हैं। तो इस तरीके से साइकिल पर आप लोग क्यों निकले? साइकिल पर निकल गए हैं। पहले नंबर इसके चौथे लॉकडाउन है। चौथे लॉकडाउन में बार बार ये नहीं कि मैं फॉर्म भर के अप्लाई कर दिए, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अभी तो कोई स्वीकार नहीं है। बिहार से मैं पैसे मंगा खा रहे हैं, फिर भी यहाँ फैक्ट्री भी रहे और कोई उपाय नहीं है तो जा रहे हैं। पर अब देखिए अगर लॉकडाउन, क्योंकि काफ़ी छूट जो है लॉकडाउन में मिल गई है, अब अगर चौथे चरण में जो है और छूट मिल जाती है, दोबारा से फैक्ट्रीज अगर शुरू हो जाती हैं, लेबर का काम शुरू हो जाता है, तो फिर आप लोग वापस यहाँ पर आएंगे? वापस आएंगे, लेकिन अभी मजबूरी है, यानी कि अभी ये तो रोटी पानी भी नहीं देता है। जब कम से कम तो पेट तो भरेगा ही। सब कुछ मानने वाला लेकिन पेट तो मानने वाला है ही नहीं। पेट भूखा रहेगा तो जाएंगे ही। अभी बिहार से मैं पैसे मंगा के जा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? अभी तो चीका से आ रहे हैं और जा कहाँ पर रहे हैं? बिहार जा रहे हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं चीका से ये आए हैं, बिहार की तरफ ये जा रहे हैं अपनी साइकिल पर। आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा, दिल या दिमाग को आप लोग जरूर समझा सकते हैं लेकिन पेट को आखिरकार कौन समझाएगा? अगर पेट भूखा है तो भूखे पेट जो है कोई भी रास्ता जो है लंबा नहीं लगता है जब ये पता हो कि हम अपने घर जाएंगे। करनाल की बेटी जिन्होंने ये ठाना कि वो प्रवासी मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, जब हमने उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है दिया कि अगर कोई भी आपदा जो है आती है तो हर छोटे से छोटा जानवर भी अपने बिल में जाने की सोचता है। तो हम लोग जब अपने अपने घरों पर बैठे हैं, लेकिन ये मजदूर भाई जो हैं अपने घरों से दूर थे और इसीलिए जो है ये अब पैदल हो या साइकिल्स पर हो जो है सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी मजदूर भाइयों से भी यही अपील करना चाहेंगे कि अब शेल्टर होम्स में जो है आप लोगों की रुकने की सेवाएं रखी गई हैं। वो हालांकि शुरुआत से थी लेकिन अब वहां से बसेस भी अवेल करवाई जा रही हैं। तो हम कुछ और मजदूरों से बातचीत करना चाहेंगे। आपको लगता है कि आपको अब शेल्टर होम में रुकना चाहिए अगर बसेस जो है वहां से भिजवाई जा रही है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस अगर आपको बस की सेवा दे दी जाती है तो साइकिलों पर जाना आपको नहीं लगता कि शायद इतना अनिवार्य नहीं है? देखिए जी, साइकिल पे तो हम निकल पड़े, सबको देख लिए। अब हम सोच रहे हैं अब देगा साधन, अब देगा हमें साधन, हम जाएंगे घर, लेकिन नहीं दिया। लास्ट में हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा बस। अब दोबारा से अगर फैक्ट्री शुरू हो जाती है तो फिर आप बिहार से वापस आएंगे? दोबारा आएंगे जी। अब अभी तो मान के चलो 6-7 महीने सारे को हो गए, घर जाना पड़ता है सबको। इतना मजबूरी में हम लोग रहते हैं और ऊपर से दूसरा मजबूरी ये आ गया। घर तो जाने का किसका दिल नहीं करता है, इतना दूर 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर आए, घर तो जाना पड़ेगा ही।
करनाल की उस बेटी को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ बहुत बहुत धन्यवाद उनका करेंगे, भगवान उनका भला करे बस, और इससे ज़्यादा अब क्या होगा। तो ये आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर कुछ प्रवासी मजदूर जो हैं वो मौजूद थे, जो कि चिका से बिहार की तरफ जा रहे हैं अपनी अपनी साइकिलों पर। मेरठ रोड से हमने आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखाई, और हम भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से करनाल की उस बेटी का भी ज़रूर धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इनका दर्द जो है वो देखा और उसको समझा और अपनी गुल्लक तोड़कर जो है इनकी मदद करने का सोचा। और साथ ही साथ हम बाकी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि हालांकि शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, कई सामाजिक संस्थाएं हो या फिर पर्सनली अगर हम लोग पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, लोगों की बात करें, हालांकि बहुत लोगों ने जो है अपना समर्थन जरूर दिया, अपना सहयोग जरूर दिया, गरीबों की मदद जरूर करी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो ये मदद का ग्राफ था वो घटता गया। क्योंकि शुरुआत में मदद जरूर कर दी गई, लेकिन अब काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्हें शायद राशन दोबारा नहीं मिल रहा था, मिडिल क्लास फैमिलीज हो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई थी। लेकिन अगर हम लोग प्रवासी मजदूरों की बात करें, काफ़ी लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि ये लोग सड़कों पर आखिरकार क्यों उतर गए हैं, ये लोग वापस दोबारा जब फैक्ट्रीज खुल जाएंगी तो वापस आएंगे। लेकिन एक बार अगर हम इनके दर्द के बारे में सोचें, इनके दुख के बारे में सोचें, ये लोग भी अपने इस आपदा की घड़ी में अपने परिवार से दूर थे और अब वहाँ पर जाने के लिए ये लोग जो है मजबूर हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी इसी तरीके से प्रवासी मजदूर जाते हुए दिखते हैं तो उन लोगों की मदद ज़रूर कीजिए, कुछ खाने का उन्हें ज़रूर दीजिए, ताकि वे लोग भी अगर ऐसे सफ़र तय कर रहे हैं तो कुछ खा पी कर वे जाए और अपना पेट भर कर वहाँ से जाए। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे थे। एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूँगी, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रवासी मजदूर या किसी भी तरीके का कोई भी ज़रूरतमंद इंसान सड़क पर दिखता है तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। नमस्कार, इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम पिछले काफ़ी दिनों से प्रमुखता से जो है मजदूरों की खबर दिखा रही है। किस तरीके से अगर इस महामारी की हम बात करें, ये 1.5 से 2 महीने का लॉकडाउन रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना जो मजदूर हैं उन लोगों को ज़रूर करना पड़ा। और काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है किस तरीके से जो मजदूर हैं वो सड़कों पर पैदल निकल चुके हैं, इतने किलोमीटर जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, पत्नियों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन अभी तक हालांकि अब जाकर प्रशासन ने जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद एक्शन जरूर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग इनिशियल स्टेजेस की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, शायद उसी समय से एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ध्यान देना चाहिए था कि अगर उस समय पर इन मजदूरों की काउंसलिंग की जाती तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन अभी भी हालांकि अगर हम आज की बात करें, काफी जल्दी जो है एक्शन जरूर लिया गया, स्पेशल बसेस जो हैं वो इन मजदूरों के लिए जो है अवेल करवाई गई है। लेकिन इस सभी मुश्किल की घड़ी में जहां कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने मजदूरों को जरूरत के समय में जो है राशन जरूर दिया, खाना जरूर दिया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल की एक बेटी ने जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाया। आज यहाँ पर अपनी सालों की जो उनकी सेविंग्स थी, जो गुल्लक उन्होंने बना रखी थी, उसे तोड़कर उन्होंने ये कदम उठाया कि वो उस गुल्लक के जरिए जो पैसे उन्होंने जमा किए थे उससे जो है मजदूरों की मदद करेंगे, ताकि उन्हें जो है कुछ खाने के लिए दे सकें। और करनाल की वो बेटी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो आपके मन में ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने इस तरीके से मजदूरों की जो है मदद करनी है? सबसे पहले ओम साई राम। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले अपने बाबा से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को हर रोज़ देख रही हूँ, डेली देख रही हूँ, डे 1 से देख रही हूँ। बट मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तरस आ जाता है कि किसी को भी अगर भूखा देखती हूँ तो मैं नहीं रह सकती उस चीज़ को लेके। तो मैंने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा कि कमल सर 2-3 दिन से डेली दिखा रहे थे कि मज़दूरों की क्या हालत हो रही है, मज़दूरों के साथ क्या हो रहा है। वो बेचारे 1800 किलोमीटर चल के पैदल जा रहे हैं। तो मैंने मेरे पास गुल्लक थी। अब मैं इतनी भी रिच नहीं हूँ कि मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर मतलब मैं अब अपना प्रोफेशन या मम्मी का या पापा का कुछ भी नहीं बताना चाहूँगी, क्यों मैं अपनी आइडेंटिटी भी इसलिए छुपाना चाहूँगी क्योंकि अगर हम किसी को दान दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो हमें नहीं मतलब दिखाना चाहिए कि हम अगर दान दिया है तो एक हाथ को मतलब एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि हम दान दे रहे हैं।
ठीक है। तो मैं उसी चीज़ को लेके सोच रही हूँ कि इसलिए मैंने अपना आइडेंटिटी छुपाई है, इसलिए मैंने अपने फेस को कवर किया है। नहीं तो मैं इस फेस को कवर ना करके भी कर सकती थी, बिकॉज मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम जैसे मैं आई हूँ आज सामने, तो कल कोई और भी आए। चाहे हम 500 रुपये दें, चाहे हम 1000 रुपये दें, कुछ ना कुछ किसी एक मज़दूर की, हम एक जगह एक टाइम पे सब जगह नहीं पहुँच सकते, बट हम किसी एक बंदे को या किसी एक फैमिली को तो कुछ ना कुछ दे सकते हैं। अब मैंने कल ब्रेकिंग न्यूज़ देखी तो मैंने क्या किया कि अपनी गुल्लक को तोड़ दिया गुस्से में। शायद वो मेरे लिए भगवान करे कि अच्छा कदम हो कि मैंने उसको तोड़ा, और मैंने सर से बात की कि सर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा योगदान, चाहे वो 500 रुपये है, चाहे वो 1000 रुपये है, मैं जितने रुपये भी कलेक्ट कर पाई, आप भी ऐसे ही सामने आओ। जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, कहीं ना कहीं दान देने में काफ़ी सामाजिक संस्थाओं ने हालांकि अपना अपना योगदान ज़रूर दिया, लेकिन सबसे जो इस समय इस करनाल की बेटी को बाकी लोगों से अलग बनाता है वो ये है कि ये दान लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, या फिर इसीलिए नहीं कर रहे कि ये जता सके कि इन्होंने किसी की मदद की है। इन्होंने दान इसीलिए किया क्योंकि ये शायद उन मजदूरों का दुख नहीं देख पाए जो पिछले काफ़ी समय से जो है परेशान ज़रूर थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें मजदूर भाई जो हमारे इस खबर को देख रहे हैं उन्हें भी समझाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप भी अब जो है अपने गांव जाने की या अपने स्टेट में जाने की जिद ना करिए, क्योंकि अब लॉकडाउन काफी हद तक खुल चुका है। अब आप लोगों की फैक्ट्रीज जो हैं वो खुल जाएंगी जहां पर आप लोग काम करते थे। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे तो अब बिल्डिंग्स बनने का कार्य शुरू हो जाएगा, घर बनने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी शायद समझने की जरूरत है कि आप भी यहाँ पर रुकें। लेकिन साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से और मजदूर भाई हमारे अपने शहर जाने के लिए जिद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जो है मैनेजमेंट होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक बार फिर से हम लोग मैम से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर रही, स्टार्टिंग के डेज में ही अगर इन्हें समझाया जाता तो शायद आज इस तरीके से मजदूर भाई हमारे जो हैं वो सड़कों पर ना उतरते। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत बार अपना संबोधन किया है, बहुत बार, मतलब उन्होंने, या जो भी हमारे मतलब सीएम है या हमारे जो पॉलिटिकल्स पार्टीज़ हैं या सब है, सब ने मतलब इतनी ज़्यादा सबको बोला है, बट कुछ ना कुछ उन मज़दूरों के लिए कुछ भी करते। अगर आप ये सोचते कि उनको खाने को देते तो वो क्यों मजबूर होते जाने के लिए? वो बिल्कुल भी मजबूर ना होते। अगर उनको खाने को, किसी को भी आप बैठ के खाना खिलाओगे तो वो खाएगा। आजकल मतलब आप खुद सोचो कि आप भी अगर बैठ के खाना चाहोगे, हर कोई मतलब कमाने वाला या मतलब अच्छी तरह कमाना ना चाहता हो, पर कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ प्रशासन को करना चाहिए था उनके लिए। हम लोग खाना खिलाने की बात करें तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रयास पूरा किया गया कि मजदूरों की जो है मदद की जाए, उन्हें खाना खिलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मजदूरों ने एक ही जिद उस समय पकड़ रखी थी, हमारे जितने भी मजदूर भाई थे, कि उन्होंने अपने गाँव जाना है। तो कहीं ना कहीं आप हमारे मजदूर भाइयों को भी एक अपील करना चाहेंगे कि अब क्योंकि लॉकडाउन भी काफी हद तक खुल चुका है और 18 मई के बाद शायद और भी जो है छूट मिल जाए, तो उन्हें भी शायद अब नहीं जाना चाहिए। देखिए मैम, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि आपने अभी ये बोला कि मज़दूर लोगों को समझाया जा रहा है या कुछ भी हो रहा है। आप ये बात सोचिए कि जब भी आपदा आती है या कुछ भी होता है तो कोई भी, मतलब एक जानवर भी अपने बिल में जाने के लिए कोशिश करता है, भागता है अपनी बिल की तरफ, और उसी तरह से ही मज़दूर भी अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये एक देश के लिए आपदा है, ज़रूर एक सबके लिए संकट आया है। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक जो भी है, फैक्ट्री से रिलेटेड हो या कोई भी हो, सब आजकल बेरोजगार बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी बेरोज़गार नहीं बैठा हुआ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, मैं मानती हूँ कि सामाजिक संस्था या सब आगे आई हैं, बट हम लोग भी अगर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो शायद एक फैमिली को या किसी भी मज़दूर को, किसी एक जन को भी अगर आप दे दोगे तो कुछ उसमें होगा नहीं। ठीक है जी बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा कि हालांकि मदद जरूर की गई। जब शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आगे भी आई, मजदूर जो हमारे थे भाई उनके परिवारों को राशन भी दिया, खाना भी दिया। अगर हम लोग गुरुद्वारों की बात करें तो लंगर की सेवा भी उन्हें जो है सुबह शाम दी गई ताकि उन लोगों का पेट भरा रहे। लेकिन जैसा कि मैम ने बहुत ही एक खूब एग्जाम्पल जरूर सेट किया कि अगर कोई भी आपदा आती है तो हर जानवर भी अपने बिल की तरफ, अपने घर की तरफ दौड़ता है, और यही हमारे पूरे देश के जो मजदूर भाई हैं वो
चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को शुरुआत से जो है इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए था। और हालांकि अब जो है प्रशासन द्वारा, जैसा कि 2 दिन से जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम प्रमुखता से इस खबर को दिखा रही है, किस तरीके से मजदूर भाई जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 1800 किलोमीटर का रास्ता जो है पैदल तय कर रहे हैं। काफी महिलाएं उसमें जो है छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर जा रही हैं। काफी महिलाएं उसमें गर्भवती भी हैं। कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी किस तरीके से एक महिला ने जो है सड़क पर ही एक बच्चे को जन्म दिया था। एक महिला ने एक एसडीएम की गाड़ी में बच्चे को जन्म दिया था। तो इस तरीके की काफी शर्मनाक ये वाक्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं देश भर में कि एक सत्ता में सरकार हमारी है। अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें, सरकार द्वारा दावे जरूर किए जा रहे हैं कि कोई भी अगर आता है तो उन्हें भूखा नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इन मजदूरों का दर्द जो है वो शुरुआत में शायद किसी को नहीं दिखा, जिसके चलते मजदूर जो है अपने घर जाने के लिए, अपने परिवार वालों के पास जाने के लिए इस कदर सड़कों पर उतर गए कि उन्हें 1800 किलोमीटर का रास्ता भी जो है कुछ ज्यादा नहीं लगा। तो हमें सोचना चाहिए शायद कि कितना जरूरी उस समय उनके लिए होगा अपने परिवार वालों के पास जाना। लेकिन साथ ही साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम अपने मजदूर भाइयों से भी अपील यही करना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर जरूर रुकिए, क्योंकि अब लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है। 18 मई के बाद उम्मीद जो अभी तक जताई जा रही है कि शायद और छूट मिल सकती है लॉकडाउन में, तो आप लोग यहीं पर रुकिए ताकि आप लोग कार्य कर सके। हम लोग इस समय आपको ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रहे थे। करनाल की एक बेटी जिन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बाकी सभी उन लोगों के लिए सेट किया है कि अगर आप लोग भी इस मुश्किल की घड़ी में जो है आगे आ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपनी गुल्लक में रोजाना अपनी जो पॉकेट मनी है वो सेव किया करते थे। न जाने कितने और किस कदर उन्होंने सेव किए, लेकिन जब उन्होंने मजदूरों का दुख देखा तो उन्होंने अपनी गुल्लक जो है तुरंत तोड़ दी और उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी सारी सेविंग्स जो है मजदूर भाइयों के परिवारों को देना चाहूंगी ताकि वो लोग जो है पेट भरकर खा सके और उसके बाद जो है अपना आगे का सफर तय कर सके। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि करनाल की ये बेटी बाकी सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।